चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के एजाज में सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल का अलविदाई शाहिया। नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल की शिरकत, जस्टिस जमाल खान बंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी शरीक। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, आलिया नीलम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की भी शिरकत। 26वीं आईनी तरमीम में जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 पर वजारत कानून की वजाहत। कहा, कमीशन का कोई फैसला आसामी खाली होने या मेंबर की गैर हाजिरी पर गैर कानूनी नहीं होगा। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जजेस को नामजद करेगा। नामजद जजेस में से सीनियर तरीन जज आईनी बेंच का सरबराह होगा। हाईकोर्ट के आईनी बेंचेस की तश्कील कमीशन करेगा। सूबाई असेंबली से मंजूरी लेना होगी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनिपाथ का पाकिस्तानी सिपहसालार की कायदाना सलाहियतों का एतराफ़। शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुतशद्दिद इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज़ करार। सेंटकॉम जरीदे के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर को ऐसे लीडर के तौर पर याद किया जाएगा जिनका अव्वलीन अज़्म पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली है। मजमून में आर्मी चीफ के फौजी पस मंजर, दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को उजागर किया गया। और बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहाई के बाद वजीर आला हाउस पेशावर पहुंच गई। बुशरा बीबी ने लाहौर जाने का इरादा किया, लेकिन पार्टी क़यादत ने पेशावर में क़याम के लिए कायल किया। साबिक़ खातून अव्वल का तिब्बी मुआयना शौकत खाना अस्पताल पेशावर में होगा। ज़राए के मुताबिक वानी चेयरमैन ने भी सलमान अकरम राजा के जरिए बुशरा बीबी को पेशावर जाने का पैगाम भिजवाया। वजीर आला हाउस में क़याम करेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने का हुक्म दे दिया। बानी चेयरमैन के तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी चेयरमैन के तिब्बी मुआयने की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने जेल हुकाम और स्टेट काउंसिल का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। स्टेट काउंसिल ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की तरफ से रिपोर्ट जमा कराई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। बानी पीटीआई अंडर ट्रायल कैदी हैं। अडियाला जेल में सिक्योरिटी इक़दामात बी क्लास कैदी के चेकअप में रुकावट नहीं हो सकते। मेडिकल बोर्ड में बानी पीटीआई के जाती मौलिज डॉक्टर फैसल को भी शामिल किया जाए। उधर बानी चेयरमैन की तोशाखाना 1 केस में सजा के खिलाफ अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील पर समाअत 29 अक्टूबर को होगी। बानी पीटीआई ने आईनी तरमीम की मंजूरी पर अफसोस का इजहार किया। कानून साजी के अमल में मौलाना फजल रहमान के किरदार पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बानी चेयरमैन से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद वकील शुएब शाहीन ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करेंगे। वकील फैसल चौधरी ने कहा, बानी चेयरमैन ने जस्टिस याह्या अफरीदी पर कोई कमेंट नहीं किया। उन्होंने आईनी तरमीम को आइन पर हमला करार दिया। दूसरी तरफ अदालती हुक्म पर वकला की बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात। सलमान अकरम राजा की बानी चेयरमैन से 1-on-1 मुलाकात हुई। मैं एक बात की आपको तरदीद करूं, जो कहा जा रहा है कि कोई डील हुई है। अगर डील कोई किसी तरीके से करना होता कि डील के नतीजे में रिहाई मुमकिन होती तो वो 9 महीने जेल में न रहती। किसी डील के नतीजे में कुछ भी नहीं होगा। बीबी का तो शखाना के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। बुशरा बीबी की रिहाई डील के नतीजे में नहीं हुई। बानी चेयरमैन की अहलिया की 9 माह कैद के बाद रिहाई मुमकिन हुई। उन्होंने दलेरी के साथ जेल बर्दाश्त की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई भी जल्द रिहा हो जाएंगे। कहा जा रहा है डील हुई, अगर ऐसा होता तो वो जेल में ना रहती। बुशरा बीबी को जेल में रखना बानी चेयरमैन पर दबाव डालना था। बानी चेयरमैन की रिहाई भी होगी और मेरिट पर होगी। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, पीटीआई की तमाम बेकसूर खवातीन को भी रिहा किया जाए। जाली हुकूमत बेगुनाह कैदियों को रिहा करके अपने गनाहों का कफ्फारा अदा करे। किरदार अदा किया। पता नहीं था मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। 26वीं आईनी तरमीम का काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू में कहा कि आर्टिकल 8 में सिर्फ एक लफ्ज की तरमीम करने जा रहे थे, जिसे काला साफ बना दिया गया।
जो इख्तियारात आईनी अदालत को मिलने थे वो तो आईनी बेंच को मिल गए। मौलाना फजलुर रहमान के बगैर भी हमारे नंबर पूरे थे। हम अपनी मर्जी का आइन बना सकते थे मगर जोर जबरदस्ती का वोट नहीं चाहता था। पीटीआई वाले हमें फॉर्म 47 वाला कहते हैं, हम उन्हें कहते थे सेलेक्टेड। ये तो आप मानेंगे मैं ना फॉर्म 47 वाला हूँ और ना ही सेलेक्टेड वाला। तारीख कभी माफ नहीं करती। लोग हमारे आमाल देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को एक और खत। जस्टिस मंसूर अली शाह का खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार। अपने खत में लिखा, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। जस्टिस मंसूर ने खत बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में सर थॉमस मोरे का कॉल भी नकल किया। जरा के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह आज उम्रे के लिए रवाना होंगे। वो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के अलविदाई रेफरेंस में शरीक नहीं हो सकेंगे। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हल्फबरदारी में भी शरीक नहीं हो सकेंगे। नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी ने आईनी बेंच बनाने के हवाले से पॉलिसी दे दी। सुप्रीम कोर्ट से आईनी बेंचेस को मुकदमात भिजवाने का सिलसिला जारी। अदालत ने इस्लामाबाद में शुफा से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को भेज दिया। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि इस केस में आईनी शिकों की तशरीह करना होगी। ये मुकदमा अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स में कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी है। ऑफिस को हिदायत की है जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की जरूरत हुई वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। जमात इस्लामी का 26वीं आईनी तरमीम अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि लगता है आईनी तरमीम पर पीटीआई ट्रैप हुई है। पीटीआई के लोग फजलुर रहमान से मिलकर इत्तेफाक करते रहे। अगर मुखालिफत की तो फिर इत्तेफाक क्यों कर रहे थे? पीटीआई ने पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम क्यों दिए? इससे मामला मशकूक हो गया है। हुकूमत ने मुकमका करके 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवा ली। 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया पर कब्जा किया गया। पीडीएम ने आईनी तरमीम करके अच्छा नहीं किया। कल ही बता दिया था आज बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी और वो रिहा हो गई। सेनेटर फैसल वाडा का एक्स पर पैगाम। कहा, साबिक खातून अव्वल के खिलाफ कोई नया केस भी नहीं बना। वीआईपी तरीके से उनकी गाड़ियां भी अंदर जाने दी गई। मैंने बताया था बानी चेयरमैन से आज उनके वकील भी मिलेंगे। 26 अक्टूबर से जेल में उनसे रेगुलर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है मैं हवा में तीर नहीं चलाता, कौम से कुछ नहीं छुपाऊंगा। आईनी तरमीम में वोट के लिए हुकूमती राबतों का इल्जाम। तहरीक इंसाफ का अपने 2 सेनेटर्स को शोकॉज नोटिस जारी। सेनेटर फैसल सलीम और सेनेटर जरका तैमूर को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए गए। नोटिस में कहा गया कि वाज़ेह और नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं, जरूरत पड़ने पर आप वोट करती। पीटीआई ने सेनेटर से 7 रोज में वजाहत तलब कर ली।